नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इंडिया से अप्रूव्ड तथा महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष यूनिवर्सिटी गोरखपुर से संबद्ध सर्वदेव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड महामृत्युंजय हॉस्पिटल इटौरा चंडीश्वर आजमगढ़ में BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी कोर्स प्रारंभ हो चुका है। सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कैंपस में नीट परीक्षा में सम्मिलित पात्र अभ्यर्थी काउंसलिंग के माध्यम से अपना प्रवेश करा सकते हैं। कॉलेज का कोड है A084। प्रवेश हेतु विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें। संपर्क नंबर है 9415257492, 7838328678 तथा 9663699511। अब आपके शहर आजमगढ़ में CNG ऑटो, ई-रिक्शा एवं ई-स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई-रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें। आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827। लोकसभा चुनाव 2024 के पूर्व आज मंगलवार को उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के आजमगढ़ जिले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के दस्तक से भाजपा विपक्षियों खासतौर से यादव बाहुल्य लोकसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी के गढ़ को भेदने की तैयारी में जुट गई है। उनके इस आगमन से भाजपा एक तीर से कई निशाने साधेगी। आपको बता दें कि 13 फरवरी को 12 बजे दिन में काल तक 3 चरणों में आजमगढ़ जिले के सेहदा स्थित सीट MR जयपुरिया स्कूल के सभागार में पूर्वांचल की 5 लोकसभा क्षेत्र की क्लस्टर बैठक के बहाने इन इलाकों के सभी पदाधिकारी के साथ मंथन करेगी। पूर्वांचल के लोकसभा क्षेत्र हैं आजमगढ़, लालगंज, घोसी, बलिया और सलेमपुर। लोकसभा चुनाव के पूर्व इस बैठक को लेकर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी गंभीर है, क्योंकि इस बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के अलावा उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, कृषि मंत्री और आजमगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, गोरखपुर प्रांत के क्षेत्रीय अध्यक्ष शाहजानंद राय सहित कई प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, जो इन 5 लोकसभा के क्षेत्र के सांसदों, विधायकों, जिला पंचायत अध्यक्षों, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, विधानसभा और लोकसभा चुनाव हारने वाले प्रत्याशी, पन्ना प्रमुख और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा इस बैठक में सभी लोकसभा के प्रभारी और संयोजक भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, बीते कई दशकों से आजमगढ़ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गढ़ रहा है। पिछले 1 दशक से भारतीय जनता पार्टी लगातार इस गढ़ को तोड़ने में जुटी है। बीते विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है, वह उससे काफ़ी उत्साहित है और लगातार आजमगढ़ में अपने अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए प्रत्येक बिंदुओं पर मंथन कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का आगमन भी इस मंथन का एक हिस्सा है। आजमगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी अशोक सिंह ने कहा कि जिस तरीके से कार्यकर्ताओं और आम जनता में भाजपा के प्रति उत्साह है, उससे एक बात साफ है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलेगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा सरकार जात पात और राजनीति में विश्वास नहीं करती। मोहन यादव जैसे सामान्य कार्यकर्ता को मध्य प्रदेश जैसे राज्य का मुख्यमंत्री बनाकर उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में यह संदेश दिया कि भाजपा में प्रत्येक कार्यकर्ताओं का सम्मान है। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखती है और किया भी है। हमने कहीं भेदभाव हमारी पार्टी ने नहीं किया है। चाहे जितने भी योजनाएं रही हैं, उस योजनाओं में क्राइटेरिया के अनुसार सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों को उसका लाभ मिला है। और अगर ऐसा होता नहीं तो आज मध्य प्रदेश जैसे प्रांत में मुख्यमंत्री यादव वर्ग के नहीं होते हैं। तो भाजपा कोई भेदभाव नहीं रखती है, किसी जाति किसी धर्म से भेदभाव नहीं रखती है। भाजपा राष्ट्रवाद में विश्वास करती है और इस राष्ट्र में, इस राष्ट्र को मानने वालों में सब लोग आते हैं और जो आते हैं वो सब हमारे साथ हैं। वहीं अपने इलाके में पार्टी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देने में जुटे लालगंज के जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के आने से आजमगढ़ ही नहीं पूर्वांचल की सभी सीटें भाजपा की झोली में जाएंगी। अब यह किसी का गढ़ नहीं रह गया है। 2014 में लालगंज लोकसभा भी बीजेपी जीत चुकी है और इस बार आजमगढ़ उपचुनाव भी हम जीते हैं। आजमगढ़ के ही नहीं पूर्वांचल के यादव तेजी से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी के पक्ष में बेहतर परिणाम आएंगे। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यक्रम, अपने अभियान और अपने संगठन के कार्य कराती रहती है और उसके कार्यकर्ता 24 घंटे लगातार भारतीय जनता पार्टी की सेवा में लगे रहते हैं।
इसी क्रम में क्लस्टर बैठक जो कि 5 लोकसभाओं का एक क्लस्टर बनाया गया है, आजमगढ़, लालगंज, घोसी, सलेमपुर और बलिया का, उन सभी लोकसभाओं में लगे हुए कार्यकर्ताओं की एक बैठक करने के लिए मध्य प्रदेश के नव नियुक्त मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का आगमन हो रहा है। ये हम सभी का बड़ा सौभाग्य है कि उनका मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त होने जा रहा है। निश्चित रूप से मोहन यादव जी जिस प्रकार से पूरे देश में उनकी चर्चा है और जो समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती थी कि पिछड़ों की विरोधी पार्टी है और दलित की विरोधी पार्टी है, ऐसे में हमारे नेतृत्व ने मध्य प्रदेश में, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री बनाया है कि एक आम व्यक्ति, एक आम परिवार से आने वाला व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकता है, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, चाहे किसी समाज का हो। तो माननीय मोहन यादव जी आज सभी यादव समाज ही नहीं, हमें हर पिछड़े का, हर अगड़े समाज के लोगों के लिए भी प्रेरणादायी हैं कि जिस प्रकार से संघर्ष में उनका जीवन रहा और इतनी कम उम्र में ही उन्हें मुख्यमंत्री बना करके हमारी सरकार ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे जेपी नड्डा जी ने एक बहुत बड़ा सौगात दिया है। तो निश्चित रूप से उनका आगमन, यहाँ समाजवादी पार्टी का गढ़ तो पहले ही खत्म हो चुका। हम लोग लालगंज 2014 में लोकसभा जीते ही थे, हम लोग अभी उपचुनाव भी जीते हैं आजमगढ़ सदर का, तो निश्चित रूप से ये दोनों सीटें तो हम जीतने ही वाले हैं और ये गढ़ तो टूट चुका है, अब बचा ही नहीं है कुछ। माना जा रहा है कि यादव का गढ़ है, खासतौर से यादव बाहुल्य क्षेत्र है, इस दृष्टिकोण से आजमगढ़ में इनको जो है उतारा जा रहा है। देखिए, मोहन यादव जी निश्चित रूप से आज देश का बड़े चेहरे के रूप में हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी भी उनको चाह रही है कि अन्य प्रदेशों में एक स्टार प्रचारक के रूप में और एक बड़े चेहरे के रूप में लोग जाने। और यहाँ के यादव समाज के लोग देखिए बहुत ही उनको हर्षोल्लासित हैं उनको स्वागत करने के लिए, और यादव समाज के लोग आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। हमारे पास दिनेश चाल यादव सांसद हैं, अभी कुछ दिन पहले ही हमारे ब्लॉक प्रमुख मिर्जापुर बलवंत यादव शामिल हुए हैं और ऐसे बहुत से लोग अभी लिस्ट में हैं जो शामिल होने वाले हैं। क्या असर पड़ेगा इसका? निश्चित रूप से बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। और ये जो लोग कहते थे कि यादव लोग केवल समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं, वो मिथक टूटेगा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी मतदान यादव समाज का होने जा रहा है। देर रात तक झंडा बैनर लगवाने में जुटे भाजपा के जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश यादव ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार की नीतियों ने आम जनमानस का दिल जीत लिया है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब पूर्वांचल का यादव ही बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। निश्चित तौर पर इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। उन्होंने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। ब्रजेश यादव, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़। क्या लग रहा है, कल भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में सरकार मुख्यमंत्री आ रहे हैं, क्या लग रहा है यादव गढ़ को तोड़ने की तैयारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बना करके पिछड़े समाज को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है और ख़ास तौर से यादव समाज को ये संदेश दिया है कि वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखें, उनकी नीतियों में विश्वास रखें, क्योंकि उनकी जो नीतियाँ हैं वो आम जनता के लिए हैं और किसी भी जाति पात या धर्म को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती। उसके दरवाजे सबके लिए खुले हैं। खुले दिल से यादव समाज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और मोहन यादव जी आ रहे हैं, इसका बहुत ही सकारात्मक असर जाने वाला है और पूरा ये पूर्वांचल का क्षेत्र और यहाँ का यादव समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ लामबंद होने जा रहा है। मंगलवार को होने वाली इस बैठक को लेकर सभी कार्यकर्ता सोमवार की रात तक झंडा बैनर लगाते दिखे। बैठक स्थल पर ही कार्यकर्ताओं के भोजन का इंतजाम भी किया गया। इसकी तैयारी भी रात से ही जारी है, जिसे आप देख सकते हैं। जब गुड न्यूज भारत की टीम रात के 9 बजे बैठक स्थल पर पहुंची तो पार्टी के पदाधिकारी हरबंश मिश्रा कार्यकर्ताओं के साथ झंडा बैनर लगाते दिखे। पूरे उत्साह के साथ उन्होंने कहा कि पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता का सम्मान है, जिसका परिणाम आने वाले लोकसभा चुनाव में दिखेगा। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। देखिए, कल हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का प्रथम आगमन जनपद होने वाला है और यहाँ पे क्लस्टर की हम लोगों की बैठक होने जा रही है। उसी के संबंध में यहाँ पर हम लोग इस प्रांगण को सजाने का काम कर रहे हैं, अपना झंडा लगा रहे हैं, यहाँ पे होर्डिंगें लगेंगी, यहाँ पे उनको स्वागत करने के लिए सब भव्य तैयारी की जा रही है। क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है, खासतौर से यादव? देखिए, समाजवादी का गढ़ करके जनपद वासियों को आप मेरे ऐसा वो कर रहे हैं कि गढ़ किसी का नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी जो
सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के साथ कार्य कर रही है। मोदी जी और योगी जी जो घर घर विकास विकसित भारत संकल्प यात्रा चला करके गांव-गांव में गरीब लोगों को अपनी योजनाएं तक पहुंचाने का काम किया है, तो अब किसी का गढ़ नहीं है, विपक्ष रह ही नहीं गया है। केवल ये कहीं दिखेगा आपको 2024 में कमल ही कमल की दिखेगा और हम लोग 400 के पार जाएंगे। अब आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827।